हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समन टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो गाइस कैंसर के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टाइम है वो 6 नवंबर टू 12 नवंबर तक है। तो कैंसर देख लेते हैं कैसी रहने वाली है इस डेज में आपकी रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। तो कैंसर में पहले आपकी रीडिंग चेक करूँगी, आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी। गाइस मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ रीडिंग में, वैसे तो आज 5 है और कल आज मिल जाएगी आपको रीडिंग। परसों रीडिंग की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। परसों रीडिंग बहुत सारी आ गई थी तो मैं इस वजह से टाइम नहीं दे पाई। और भी बहुत सारी रीडिंग मुझे आपके लिए लेकर आनी है लेकिन टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ। पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग सारी मैं ही करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जो है मेरा शॉर्ट पड़ जाता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, कैंसर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आप चेक कर लीजिए अपनी एनर्जी जो है। 5 सेकंड का मेडिटेशन कर लिया करिए तो एनर्जी जो है अच्छी तरीके से आपको मिलेगी, प्रॉपर तरीके से। और पहले मैं आपकी कार्ड्स निकालूंगी, आपका देखूंगी, उसके बाद आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उसकी एनर्जी को चेक करूँगी कैंसर, ठीक है। तो ये जॉडिक बेस पर होते हैं, तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से देखिएगा, फिर मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से आप इस एनर्जी को चेक कर सकते हैं गाइस। चलिए कैंसर, ओके, डेविल का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट में डेविल का कार्ड है कैंसर, बहुत कंफ्यूजन है। जस्टिस के 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द मून एंड साथ में लवर का कार्ड भी है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कैंसर आपके कार्ड्स आ चुके हैं आपके लक के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं क्या कहती है आपका 6 टू 12 में, 6 टू 12 नवंबर में आपका रिलेशनशिप एंड आपकी लव लाइफ। कार्ड्स लगाते हुए मैं बोलना चाहूँगी गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता है। तो जनरल रीडिंग सभी के साथ मैच नहीं करती है बट कर भी जाती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं रीडिंग को मैच करके दूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो ही जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कैंसर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके साथ जो है रीडिंग को मैच करके दूँ, ठीक है। ये अगर आपको गाइस पर्सनल रीडिंग करवाना है, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक्यूरेट होती है, उसमें जो भी चीज़ आती है आपके उसके अकॉर्डिंग आती है। तो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और स्क्रीन पर भी दिया गया है। तो पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है, तो जब भी आपको करवाना है प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा ताकि आपका और मेरे दोनों का टाइम जो है वो सेव हो। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपको जब भी बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और करवाना हो प्लीज़ तभी। सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कैंसर की क्या कहती है आपकी लव लाइफ 6 टू 12 नवंबर में। पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी, फिर आपके जो पर्सन है उनकी, ठीक है। देखिए जो आपके कार्ड है कैंसर, उसमें मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं कार्ड्स में। इतने सारे कार्ड्स हैं आपके मैंने निकाले हैं और 6 टू 12 की एनर्जी के लिए, तो लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 2 कार्ड कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपकी द मून का कार्ड जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, डेविल का कार्ड, मतलब बहुत सैडनेस, कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है ये चीज़ आपके कैंसर आपकी लाइफ में। एंड द लवर का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं कार्ड्स को आपके साथ शेयर करती हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप रीड करके ताकि आपको जो है एनर्जी मिल जाए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक बात मैं बोलूँगी 6 टू 12 में ऑलमोस्ट कार्ड वैसे ठीक है आपके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, लवर का कार्ड भी आया है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी में वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आसान हो रही हैं। पार्टनर्स की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा आपको, पर्सन की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहते हैं शायद वो आपको, आपके पर्सन लव करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना कन्फ्यूज़न है, अगर मैं बोलूँ कैंसर आपकी और उनके बीच में इतनी सैडनेस है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कार्ड्स में शो हो रहा है। देखिए 6 टू 12 की अगर मैं एनर्जी चेक करती हूँ आपकी, तो देखिए ये तो चीज़ अभी भी आप जिस टाइम रीडिंग देख रहे हो उस टाइम भी होगा कि भाई आप लोग एक दूसरे से बात सही तरीके से नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं तो उनके लिए तो फिर ये है ही नहीं, आप करिएगा अच्छे से बात और हैप्पी रहिए। लेकिन मुझे जिनका दिखाई दे रहा है कैंसर, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। देखिए द डेविल का कार्ड, मतलब द डेविल राहु की एनर्जी को भी बताता है कि अगर डेविल का कार्ड आता है किसी भी एनर्जी में
तो आप बस इस चीज़ को समझिए कि चीज़ें जो जैसी हैं वैसी नहीं दिख रही हैं आपको। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हो रहे हैं, किसी भी आधार पर हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी, तो वो राहु का काम क्या होता है, डेविल का काम क्या होता है कि वो कन्फ्यूज़न को पैदा, मतलब कन्फ्यूज़न को जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आता है बहुत ज़्यादा। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए ये 2 पर्सन है, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। पास से देखिए, पीछे एक डेविल है, तो वो उसने इन दोनों को आपस में ही दोनों बंधे हुए हैं चैन से, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को क्या फील हो रहा है कि इन लोगों को किसी ने पकड़ रखा है। एनर्जी को आप चेक कीजिए। तो यही चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है अपना आपकी, इतना ज़्यादा दोनों लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे होंगे, या बात नहीं हो रही है। बात भी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही भाई? इसीलिए नहीं हो रही ना, क्योंकि लाइफ अनबैलेंस हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। मन में सोच रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो उन्होंने किया। लेकिन हो सकता है कि आप सिर्फ सोच रहे हो, इतना नहीं, आप देखने का नज़रिया आपका चेंज हो। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हमारा जो नज़रिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें उस टाइप से चीज़ें, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, हमें वैसी दिखाई देना भी शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वही कुछ हो रहा है इस टाइम आपके साथ कैंसर। देखिए द मून का कार्ड भी आया। सैडनेस मुझे बहुत दिखाई दे रही है। मिस कर रहे हैं आप एक दूसरे को, मिस भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये बात भी नहीं हो रही है, ब्लेम भी कर रहे हैं, बात कम, लड़ते ज़्यादा हैं, झगड़ते ज़्यादा हैं। एक बार बात होती है, 10 दिन की छुट्टी, लड़ाई होने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है। द फूल का कार्ड भी आया हुआ है। देखिए चीज़ों को जो है अपने हिसाब से करना पड़ता है ना, कभी कभी हो जाता है। देखिए बात को समझिए, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन एक समझदार इंसान क्या होता है कि वो चीज़ों को जो है आई एम सो सॉरी, चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग टालना शुरू कर देता है। जैसे ये गर्ल है, एक आपको दिख रहा था फुल की कार्ड में, आगे जा रही है, आगे जा रही है, उसको दिख ही नहीं रहा है, आंखें बंद करके आगे डांसिंग पोज में चलती जा रही है। उसको दिख नहीं रहा है कि ये पत्थर पर खड़ी हुई है और नीचे खाई है, गिर जाएगी। बट उसके बाद भी तो यही मैं कह रही हूँ, और ये डॉग भी उसको रोक रहा है, बता रहा है कि देखो तुम ऐसा मत करो। तो ये चीज़ें हैं कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा नासमझी करते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कि बस हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही है। सैडनेस भी है, लड़ाइयाँ भी हो रही। अरे चीज़ों को समझिए, पहले कोई बात हो रही है तो उस चीज़ को समझिए, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसकी जड़ तक जाइए, उसको खोलने की कोशिश कीजिएगा तब तो। और आंखें बंद करके कोई काम मत कीजिएगा। द फुल की एनर्जी यही बताती है। जस्टिस का कार्ड आया। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, मुझे पता है। टेंशन भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, लव भी है, ट्रू लव फीलिंग भी है, इमोशनल भी है, सब कुछ हो रहा है एवरीथिंग। बट फिर भी गॉड क्या बोल रहे हैं? गॉड यही बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मेरा ब्लेस है, परेशान मत हो। कन्फ्यूज़न का टाइम है, डेविल का पोजीशन है, राहु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मैं साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तुम समझो, पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाओ, निगेटिविटी को हटाओ। बहुत ज़्यादा अगर सैडनेस वाली एनर्जी आ रही है तो उस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो, मेडिटेशन करो। बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करेंगे, मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। जब माइंड शांत होगा, मन शांत होगा, तभी तो हम अच्छी ढंग से सोचेंगे, तभी तो हम चीज़ों को समझेंगे। तो मैं यही चीज़ों को मैं बताती हूँ आपको बार बार, हर बार। द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता किसी भी रीडिंग में। अगर द लवर का कार्ड आया हो तो कहीं ना कहीं पर्सन की फीलिंग बताता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लव करता है, उसकी फीलिंग है, उसकी इमोशनल फीलिंग है, ट्रू लव है उसके साथ। और फिर अगर आपकी जोड़ी बनती है कैंसर, जो भी आपके पर्सन उनके साथ जाती है, आगे तक जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है, तो स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होगी। चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। गॉड का ब्लेस है आपकी जोड़ी को, जो भी जोड़ी है आपकी, जिसके साथ भी आपका प्यार है, गॉड का ब्लेस है आपको। लेकिन चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें जो है हमें समझ में नहीं आती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और होती चली जाती हैं। जब तक हम समझ पाते हैं, चीज़ें जो है हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी पकड़ ऐसी बनाइए कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ही ना हों लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे देखिए और थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। कैंसर अपना दिमाग टेंशन में मत करिएगा, क्योंकि चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही, मुझे बताना ज़रूरी है। लेकिन 6 to 12 में मेन आप क्या कर रहे हैं? देखिए 6 to 12 में मेन चीज़ ये है आपकी
कि आपका जो पर्सन है जहाँ पर भी है, अब वो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझिए। द लवर का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहा है, प्यार है उसके अंदर, ट्रू फीलिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए। कुछ भी हुआ हो, गए हों, बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, जो भी हो, लेकिन इसमें एक पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा जिसको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की याद कर रहा है। फीलिंग जो है वो समझ में आ रही है, चीज़ें जो हैं वो अब समझ में आने लगी हैं मैच्योरिटी के साथ। एक होता है ना एक इंसान के अंदर कि वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाता, लेकिन जब हम बात नहीं करते हैं कुछ तो वो सब कुछ समझने शुरू कर देता है। अगर गलती भी होती है, नहीं भी होती है, तो वो भी बेचारा सोचने लगता है कि चलो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मिस्टेक हो, मेरी वजह से ऐसा हो रहा हो, तो सुधारने की कोशिश करता है। तो वहीं वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो चीज़ों को खुद से अब सुधारने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर मेरे से प्रॉब्लम हुई है, मेरी वजह से हुई है, तो चीज़ों को मैं सुधारता हूँ। अब आपकी जो पर्सन है उनकी इतनी ज़्यादा लविंग वाली एनर्जी आ रही है, तो 6 to 12 में हो सकता है कोई मैसेज कर दें आपको, यूनियन का भी कार्ड हो सकता है। क्योंकि मुझे जो एनर्जी जो मुझे आ रही है गाइस, वो लग रहा है कि वो जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कि आपको माइंड में आपको लगेगा कि हाँ जो है पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग ट्रू है। हो सकता है कोई मैसेज कर दें, आपसे बात कर लें, कोई फ़ोन भी कर दें, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ऐसा। कमिटमेंट भी दे सकते हैं अगर आपके साथ हैं, काफ़ी दिनों से कैंसर की एनर्जी है आपकी और कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आप ये समझिए इस टाइम पर आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैंसर पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग को सामने से आकर बताएंगे आपको, क्योंकि जो पर्सन इससे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है। अभी पर्सन की एक बारी कार्ड और मैं चेक कर लेती हूँ। कैंसर देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, आपको भी हो गई होगी। कार्ड्स में आपको इसीलिए कि कार्ड्स में दिखा देती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसकी जो फीलिंग है इस टाइम जो आ रही है फीलिंग, मुझे जिस पर्सन की फीलिंग दिखाई, बहुत ट्रूली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा शुरू हो गया है। आप 6 to 12 की एनर्जी, ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी लव लाइफ सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपकी बात भी हो रही है, लेकिन अब उसको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि वो जो है आपके साथ ही ज़िंदगी को काटेगा, आपके साथ ही जो है जीवन को आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपके पर्सन को इस टाइम में। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा टेंशन भी कर रहे हैं। उनको ये रिलेशन, उनको लगता है, डर लगता है, उनको लगता है कि ये जो रिलेशन है, या तो हो सकता है क्रॉस वर्सेस भी हो सकती है गाइस, आप भी हो सकते हैं कि कोई रिश्ता होता है ना कि हमारा कोई रिलेशन होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत प्यार करते हैं हम किसी को, तो डर लगता है ना हमेशा कि खो ना जाए रिलेशन हमारा, हमसे दूर ना चला जाए रिलेशन, बहुत डर लगता है ना। तो वो वाली सी फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपकी हो, लेकिन मुझे मोस्टली आपके पर्सन के कार्ड आए हुए हैं, तो मुझे आपके पर्सन की फीलिंग दिखाई दे रही है कि एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्यार तो बहुत करता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, वो खो ना जाए, दूर ना चला जाए हमसे। तो ये पूरी कोशिश में वो थोड़ा कभी कभी टेंशन करते हैं, लेकिन फीलिंग जो है वो अच्छी आ रही है। बात हो आपकी नहीं हो रही है, मुझे पता है काफ़ी दिनों से हो सकता है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, क्योंकि मुझे चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है, बट कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई चीज़ें जो है, तभी ये वाला कार्ड भी आया हुआ है कि भाई जो उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में कहीं वो आपका जो साथ है वो चला ना जाए, खो ना जाए। तो कैंसर यही थी आपकी एनर्जी, यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, क्योंकि पर्सन जो है थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है इस टाइम पर, प्यार ज़्यादा ही दिखा रहे हैं आपको मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्यार भरा मैसेज जो है आपको भेज ही दे, क्या पता मैरिज के लिए भी बोल दे कि भाई चलो फटक से मैरिज कर भी लीजिएगा आप। अगर मैरिज के लिए बोलते हैं तो आप तैयार कर हो जाइएगा, बोल दीजिएगा कि चलिए भाई अब मैरिज के लिए आपने इतने दिनों बाद बोला है, बोला तो सही, चलिए फटक से मैरिज कर लेते हैं। अब लव का प्रपोजल भी दे सकते हैं, फटक से रेडी हो जाइएगा अगर आप चाहते हैं तो चीज़ें जो है मुझे सॉल्व होती दिखाई दे रही है। टाइम जो है ठीक है, एंजॉय कीजिएगा इस टाइम को कैंसर, टेंशन मत लीजिएगा। अगर टेंशन हो रही है तो इसको हटाइए साइड में, पॉजिटिविटी को लाइए, माइंड को फ्रेश रखिए, कूल रहिए, चीज़ें जो है अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, पहले मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद तब रीडिंग करवाइएगा। पेड होती है ये सर्विस, तो जब भी आपको जब भी आपको रीडिंग करवाना तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है गाइस आपने। आई होप सो कैंसर सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है और अच्छी ही रहेंगी आपको। टेक केयर गाइस,
टेक केयर, बाय बाय गाइस।